बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप सो सब फाइन होंगे। लेक्चर 13 है। लेक्चर सीरीज का हमारा ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट की हुई है बीएससी वीएस और एमएससी लेवल की। लेक्चर 13 है। इसका जो पहला रिजल्ट है हम देखते हैं जी। रिजल्ट 1 हमारे पास है कि ZP हैज नो प्रॉपर subgroup if P is prime number। ओके जी, देखते हैं जी ZP क्या है। ZP सेट ऑफ इंटीजर है और एडिशन मॉडुलो P के अकॉर्डिंग ये ग्रुप होता है। जैसे हमने ZN की बात की थी ना, एडिशन मॉडुलो N के अकॉर्डिंग हमारा ये ग्रुप होता है। तो ZP क्या है? P कोई प्राइम नंबर है, N की जगह हमने P पुट कर दिया है। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं जी। तो हम कहेंगे जी नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ। इसके ना 2 डिवाइजर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो लेक्चर 11 में भी मैंने एक रिजल्ट लिखा था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये एक नोट लिखा था वहां पे। इसके सब ग्रुप कितने होंगे? इसका ऑर्डर P है, इसका ऑर्डर क्या है? P, प्राइम नंबर। और हमें पता है कि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ZP के जो सब ग्रुप बनेंगे वो क्या होंगे? ZP का एक सब ग्रुप बनेगा ऑर्डर 1 का, जिसमें जस्ट आपके पास आइडेंटिटी होगी, ठीक है। एक ऑर्डर 1 का होगा और एक ऑर्डर P का बनेगा इटसेल्फ, जितने इसकी वैल्यू है। एक ऑर्डर P का बनेगा ZP इटसेल्फ। ये 2 इसके सब ग्रुप होंगे। और हमें पता है कि ये दोनों क्या हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। इसका मतलब है कि इसका कोई भी जो सब ग्रुप है वो प्रॉपर है ही नहीं। आप नोट कर लीजिएगा, Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, ये जितने हमारे पास ग्रुप हैं अंडर एडिशन मॉड्यूलो N, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, इन सब के प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते। इन सब के इम्प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक रिजल्ट है। आगे जाके ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, स्पेशली रिंग थ्योरी में। तो जब हम रिंग थ्योरी की तरफ जाएंगे तो फिर हम वहां पे इसको देख लेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास एक रिजल्ट है, उसको देखते हैं। रिजल्ट क्या है जी हमारा? लेट H be non-empty subset of a group G। लेट H be non-empty subset of group G। H is subgroup of group G if and only if for all A B belonging to H, A B inverse belonging to H, where A not equal to B not equal to identity। इसका मतलब है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कोई से 2 उठाने हैं और उनका जो प्रोडक्ट A इंटू B इनवर्स है वो H में होना चाहिए। प्रूफ की तरफ आते हैं। जब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ होता है तो हमारी स्टेटमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक स्टेटमेंट ये है कि H इज अ ग्रुप, इसको मान के हमने ये प्रूव करना है कि A B इनवर्स बिलोंग करता है H में, या फिर हम
ए बी इनवर्स को बिलोंग करवा के एच में ये एग्री करते हुए एच इज सब ग्रुप ये प्रूव करना है। तो पहले जी हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि जी एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप। अगर एच सब ग्रुप है तो डेफिनेटली फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी बिलोंग करेगा एच में, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर बी बिलोंग कर रहा है एच में तो बी इनवर्स भी होगा, बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट ए बी का इनवर्स बी बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि बी इनवर्स भी एच के एलिमेंट है, ए भी एच के एलिमेंट है। ए और बी इनवर्स का प्रोडक्ट क्लोज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्लोज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी एच में लाई करेगा। जिसका मतलब है कि अगर एच इज सब ग्रुप तो ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में। हम अब कन्वर्सली बात करते हैं। कन्वर्सली बात ये है कि हमने माना ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, वेयर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए। तो हमने प्रूव ये करना है कि एच इज टू शो एच इज सब ग्रुप। सब ग्रुप होगा तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोज प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और एसोसिएटिव। तो देखें जी हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच में। ओके हम कहते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि जहां बी है वहां ए पुट करेंगे तो ए इंटू ए का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। और क्योंकि बी की वैल्यू ए भी तो हो सकती है ना, ये दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं कि ए की एलिमेंट दो दफा हम पुट कर रहे हैं। तो ए का इनवर्स जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी बिलोंग करेगी एच में। तो पहली बात कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसमें एच में, एग्जिस्ट इन एच। एक प्रॉपर्टी हमने एच की सेटिस्फाई करवा ली ग्रुप होने के लिए कि इसमें आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फॉर ऑल ई एंड ए बिलोंगिंग टू एच या बी कह लें बेशक। तो E इंटू बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, तो ये हो गया बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो ये क्या हो गया इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, इनवर्स एलिमेंट भी किसी भी एलिमेंट का है। नेक्स्ट हम कहते हैं जी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच, ओके A into B इनवर्स एंड इट्स इनवर्स बिलोंग टू एच। देखिए अगर B इनवर्स बिलोंग करता है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है, तो B इनवर्स का भी इनवर्स बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास आ गया जी A इंटू बी इनवर्स का इनवर्स B है, क्योंकि मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया हुआ है A इनवर्स का इनवर्स A के इक्वल होता है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप का एक लेक्चर है हमारा, उसमें आप देखिएगा। तो ये आपके पास बिलोंगिंग टू एच, इसका मतलब है ये क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो इन जनरल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में इन जनरल। तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि इन जनरल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे पास आ गया है, इनवर्स एलिमेंट आ गया है, क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है। तो हम कहेंगे H इज सब ग्रुप ऑफ G। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देख लें कि जब कभी भी आपने किसी भी ग्रुप को किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे कि उसकी कोई से दो एलिमेंट उठाएंगे,
नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आप ए बी का इनवर्स बिलोंग करवा देंगे तो ये आपने एक रिजल्ट बना लेना है किसी भी सब ग्रुप को, किसी भी सब सेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और हमारा थ्योरम है उसके प्रूफ की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट है जी हमारी के लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब है कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एंड एच बी सबसेट ऑफ all elements of finite order show that H is subgroup। चले समझते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन ये है कि G एक अबेलियन ग्रुप है, मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू G ए स्टेरिक B बराबर है B स्टेरिक A, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सेकंड वो कह रहा है कि एक सबसेट H है आपके पास और वो क्या है H such that X whose order is finite। वो तमाम एलिमेंट्स का सेट H उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जिनका फाइनाइट ऑर्डर है। H be the subset of all element of finite order। वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम X जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। आप कह सकते हैं कि X की पावर n इज इक्वल टू E फॉर सम n बिलोंगिंग टू Z पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर है। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो H है, ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि H इज इक्वल टू X सच दैट X की पावर n इज इक्वल टू E for all X belonging to G and n belonging to Z positive। वो तमाम एलिमेंट्स G के जिनका फाइनाइट ऑर्डर है वो सारे H के एलिमेंट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि H क्या है, वो सब ग्रुप है। और अभी मैंने बताया है कि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू G H हमने सेटिस्फाई करवाना होता है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है H में। चलिए जी, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम H से कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, प्रूफ की तरफ जा रहे हैं कि लेट A and B belonging to H there exist M and N belonging to Z positive such that A M is equal to E and A N is equal to, दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है तो कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा दोनों के लिए कि सच दैट A M is equal to E and A N is equal to E। अब हमने क्योंकि A B को बिलोंग करवाना है H के अंदर तो हमें A B का ऑर्डर फाइनाइट शो करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि A B की पावर M N अगर हम कंसीडर करते हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। A B की पावर M N का मतलब है कि A B को आपने इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम? M N टाइम। अब चूंकि आपका ग्रुप जो है वो क्या है, अबेलियन है, तो आपको पता है कि ए बी बराबर होगा बी ए के। जब आप इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएंगे
सारे ए इकट्ठे हो जाएंगे और बी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ए कितनी टाइम होंगे, mn टाइम, और बी भी आपके mn टाइम होंगे। तो हम जरा इसे इस तरह लिख लेते हैं कि a की पावर mn एंड b की पावर mn। नेक्स्ट हम कहते हैं जी a की पावर m की पावर n एंड b की पावर n की पावर m, क्योंकि a m e के इक्वल है और a n e, सॉरी यहाँ b लिखना था कि b n इज इक्वल टू e। दोनों एलिमेंट्स का अलग अलग ऑर्डर है। ये e की पावर n हो गया, ये भी e की पावर, तो ये हो गया e आपके पास। इट्स मीन a b की पावर mn इज इक्वल टू e। mn is finite. Why? Because m and n are finite. हमने कहा था ना कि a और b का ऑर्डर फाइनाइट है, मतलब m और n की वैल्यू फाइनाइट है, तो उनका प्रोडक्ट भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब है कि a b का ऑर्डर भी फाइनाइट हो गया, तो a b बिलोंग कर गया है h के अंदर, a b बिलोंग कर गया h के अंदर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमें पता है कि b की पावर m बराबर है e के। हम कहते हैं कि b इनवर्स की पावर m बराबर होगी b इनवर्स इंटू b इनवर्स सो ऑन b इनवर्स एंड m टाइम। ये हमारे पास बन जाएगा b की माइनस m, और इसको हम लिख सकते हैं b m की पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी और उसकी पावर माइनस, क्योंकि b का ऑर्डर n है तो हम इसको ना n कंसीडर करते हैं, n लेके चलते हैं n टाइम। तो ये हमारे पास n आ गया, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब है कि b इनवर्स आल्सो बिलोंग h, ठीक है। a b बिलोंग टू h एंड b इनवर्स बिलोंग टू h। इट्स मीन दिस इंप्लाइज a b का इनवर्स बिलोंग टू h। एक और रिजल्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर आपने प्रूव करना है सब ग्रुप, तो एक तो आप ये कहते हैं फॉर ऑल a व b बिलोंगिंग टू h a b इनवर्स बिलोंग टू h। अगर आप इतना में सेटिस्फाई करवा देते हैं तो आपका सब ग्रुप होता है। और अगर इतना भी सेटिस्फाई करवा दें, रिजल्ट क्या है कि फॉर ऑल a व b बिलोंगिंग टू r, a b बिलोंग टू r एंड b इनवर्स बिलोंग टू r, तो फिर भी आपका ये जो होता है ना r, मैं कह रहा हूँ सॉरी h जो होता है वो क्या हो जाता है, इज सब ग्रुप। तो ये हमारा रिजल्ट भी हो गया और ये दोनों रिजल्ट भी हो गए। तो दोस्तों मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ये तीनों रिजल्ट मैं समझा पाया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।